अपलाइन के रूप में हम बात करें तो अनुकरणीय अपलाइन एक ऐसी अपलाइन जिसको अनुकरण किया जा सकता है, आंख बंद करके जिनका अनुसरण किया जा सकता है, ऐसी अपलाइन थी। जब वो अपलाइन के रूप में खड़े होते थे तो अपलाइन के रूप में वो खड़े होते थे तो ऑलवेज लीड विद एग्जांपल, हमेशा फ्रंट से लीड किया, एग्जांपल बन के लीड किया। अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए, जोरदार वाली तालियां। और पड़ोसी की तरफ देखिए, एक बार हाथ मिलाइए पड़ोसी से कि मैं अच्छी अपलाइन बनना चाहता हूं। हाथ मिलाइए पड़ोसी से, मिलाइए अच्छे से हाथ मिलाइए, अच्छी अपलाइन बनना चाहता हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल आगे। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। डागी जी सूचना देके गए हैं, लंच की तैयारी हो रही है, एनर्जी बना के रखिए। तो पंडित जी की क्वालिटी थी जी वो लीड विद एग्जांपल, हमेशा उदाहरण बने हर चीज के बारे में, चाहे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में बातचीत करने की बात हो, चाहे पंडित जी ने एक ऑडियो में ये बोला है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन की सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना लेवल बदल लीजिए। हेलो, नेक्स्ट लेवल पे चले जाइए। ये आपकी डाउनलाइन को दी गई सबसे बड़ी सहायता होगी, क्योंकि आपको देख के उनका कॉन्फिडेंस जगेगा कि ये अगर कर रहे हैं तो मेरा भी हो जाएगा। तो इस रूप में उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया, काम के मामले में उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया, प्रोडक्ट यूज के बारे में हर जगह उन्होंने एग्जाम्पल पेश किए, हार्ड वर्क के मामले में एग्जाम्पल पेश किया, ग्राउंड वर्किंग के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया, गुड बाय हार्ट एंड केयरिंग। पंडित जी की ये बड़ी फेमस कोटेशन है, प्यार से भरा एक दिल अकल भरे 100 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता। ये किया है पंडित जी ने, कैलकुलेटिव नहीं थे कि ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी है, ये डी है। केयरिंग एटीट्यूड था पंडित जी का। जिन लोगों ने बहुत क्लोजली पंडित जी के साथ में काम किया है उन्होंने उस चीज को महसूस किया है कि वो कितने केयरिंग थे, कितना ख्याल रखते थे। और विनोद जी ने भी उस बात को कोट किया। मुझे अच्छे से याद आता है जब पंडित जी इस दुनिया को छोड़ने चले गए 2 अक्टूबर 2005 को, 2 सितंबर, उसके बाद में हम लोग पंडित जी के गांव गए श्याम 84, और उसके बाद में जब प्रोग्राम रखा गया 13वीं का, जब सब रिश्तेदार दोस्त सब आए हुए थे, तो उस समय जितने भी लोग थे, न केवल मात्र पंडित जी की टीम के लोग आए हुए थे, दूर दूर से लोग आए हुए थे, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए थे। हर व्यक्ति ये कह रहा था कि पंडित जी सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते थे तो मेरे से करते थे, शर्त लगाने के लिए तैयार। उसके पास में लॉजिक थे कि इसलिए कह रहा हूं मैं, पंडित जी ने मुझे तब जाके ऐसा बोला, तब मेरी पीठ पे हाथ दबाया, तब मेरे को ऐसा कहा था, इसलिए कह रहा हूं सबसे ज्यादा पंडित जी मेरे से प्यार करते हैं। हमारे में से ज्यादातर लोगों के साथ में उल्टा होता है। हमारे ऊपर ही आरोप लगता है कि नहीं तुम दूसरे को ज्यादा प्यार करते हो, दूसरी लाइफ की ज्यादा ध्यान देते हो, हमारे प्रोवाइड नहीं करते, और इसलिए सब लोग हमारे से नाराज रहते हैं। बी वाले भी नाराज रहते हैं, ए वाले भी नाराज रहते हैं, घर वाले भी नाराज, बाहर वाले सब नाराज। पंडित जी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, सब कहते थे मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो ये क्वालिटी तभी आ सकती है जब आपके अंदर में एक प्यार भरा दिल हो और केयरिंग एटीट्यूड हो, तो हम भी पंडित जी के नक्शे कदम पे चल सकते हैं। सीरियस अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, डाउनलाइन का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, उसको लेके पंडित जी बहुत सीरियस रहते हैं। एक ऑडियो में पंडित जी ने बोला है कि बस सब कुछ मिल गया, बस एक दर्द है इस दिल में, वो ये कि जो लोग लगातार मीटिंग में दिखाई देते हैं उनका लेवल जल्दी बदले, उनके घर कामयाबी आए, बस यही दर्द है। तो इतना कंसर्न था पंडित जी को, स्पेशली उन लोगों के प्रति जो सिस्टम के फॉलोअर थे, कमिटेड थे, लगातार काम कर रहे होते थे, तो उनके प्रति वो इतने कमिटेड थे। बहुत बार बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते लोग, अपना लेवल बंद हो गया, बन गया, रात के 11 बजे मोबाइल बंद, डाउनलाइन देख लेंगे अपना,
और क्या किया पंडित जी ने अपलाइन के नाते? ओपन क्वालिटी पीयूसीज, अभी जिसको हम वंडर वर्ल्ड क्विक बोलते हैं, पंडित जी ने उस समय बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ में सेंटर खुलवाया। देहरादून में बहुत अच्छा सेंटर खुलवाया, चंडीगढ़ में खुलवाए, जहां भी जाते थे प्रयास करते थे कोई अच्छी पार्टी ढूंढते, एक अच्छा सेंटर वहां पे खुलवाते। ये भी अपलाइन का एक रोल है, अच्छी डिलीवरी व्यवस्था उस एरिया में उपलब्ध करवाना जिस एरिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। इस नाते पंडित जी एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे। क्रिएटेड सिस्टम, वीकली मीटिंग, जीटीडब्ल्यू रिकॉग्निशन फंक्शन, ये पंडित जी ने क्रिएट किए थोड़े से कार्यकाल में। वीकली मीटिंग का मैंने एग्जांपल दिया, डीटीडब्ल्यू करते थे, ट्रेनिंग्स करते थे, रिकॉग्निशन फंक्शन पंडित जी ने स्टार्ट किए। देहरादून के रिकॉग्निशन फंक्शन की कई सारी वीडियो आपको दिखी होगी, गुरु शिष्य परंपरा वाली जो टेप है वो अगर आप वो वीडियो है वो अगर आप देखेंगे तो वो रिकॉग्निशन फंक्शन की थी। कलाग्राम में, चंडीगढ़ में बड़े बड़े हमने प्रोग्राम किए, तो वो पंडित जी ने बीइंग ए अपलाइन, जो धर्म है अपलाइन का, उस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करना, माहौल बनाना, वो पंडित जी ने बना के दिया अपनी टीम के लिए। 14th पॉइंट, 14वां पॉइंट है जो पंडित जी की पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आइडियल क्रॉस लाइन। अपलाइन डाउनलाइन के अलावा क्रॉस लाइन के संबंधों को लेकर वो बहुत संजीदा रहते थे। वर्क फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंट ऑफ आरसीएम, माहौल बनाने का पंडित जी ने काम किया। पंडित जी उड़ीसा जाते थे, पंडित जी छत्तीसगढ़ जाते थे, अहमदाबाद, भीलवाड़ा में पंडित जी ने ट्रेनिंग दी। तो किसी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी वहां तो आपका ग्रुप भी नहीं है, फिर भी क्यों जाते हो? पंडित जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। पंडित जी ने कहा कि मैं माहौल बनाने के लिए जाता हूं। एक बार अगर आरसीएम का माहौल बन गया, जब सबका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा भी अपने आप बढ़ जाएगा। और पंडित जी ने अपनी ऑडियो में भी ये बात बोली है कि आप परमात्मा से ये मत मांगिए कि मेरे खेत में बारिश हो जाए, पड़ोसी के खेत में चाहे न हो, परमात्मा से बस ये मांगिए कि बारिश हो जाए। जब सबके खेत में होगी तो मेरे खेत में अपने आप हो जाएगी। तो पंडित जी ने इस चीज पे काम किया और इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में 27 तारीख को, 27 नवंबर को कोठारी सर का मैसेज याद है आपको? क्या मैसेज दिया था कोठारी सर ने? उन्होंने कितनी गहरी बात बोली। उन्होंने बोला कि माहौल बनाइए, पहला माहौल में रहिए, दूसरा माहौल बनाइए, और तीसरा माहौल में लोगों को लेके आइए। और पंडित जी ने तीनों चीजों पे काम किया। माहौल में रहे, माहौल बनाया पूरे हिंदुस्तान में जाके आरसीएम को, और माहौल में लोगों को लेके आए। तो ये पंडित जी की क्वालिटी थी। क्रॉस लाइन जैसी उन्होंने कभी वैसे फील नहीं किया। इसके अलावा ही गेव ए न्यू टर्म टू क्रॉस लाइन लीडर्स। उन्होंने एक नया नाम दिया, वो क्रॉस लाइन को गुरु भाई बोलते थे। क्या बोलते थे? गुरु भाई। हमारी अपलाइन एक है, हमारा गुरु एक है, तो गुरु भाई कितना अच्छा वर्ड देखिए। आप गुरु भाई बोलेंगे तो क्रॉस लाइन वाली फीलिंग आएगी नहीं, ऐसा लगेगा कि नहीं यार तो भाई भाई है। तो उन्होंने एक नई टर्म दी, गुरु भाई हम तो। He edified cross leaders in front of their prospect। पंडित जी की बहुत खासियत थी, मैंने बहुत बारीकी से इसको ऑब्जर्व किया। मीटिंग के बाद में एक व्यक्ति अपनी अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट से कम मिलवाता था, पंडित जी से ज्यादा मिलवाता था। उसकी वजह यह थी कि पंडित जी उस व्यक्ति की जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, उसकी बहुत तारीफ करता था। एजुकेशन पंडित जी की हाई लेवल की थी, तो इस वजह से हर व्यक्ति चाहता था कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को पंडित जी से मिलवा दूं। उनको डर नहीं था कि कहीं पंडित जी से प्रभावित होकर पंडित जी के साथ नहीं जुड़ जाए। पंडित जी इतने अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करते थे, हर व्यक्ति अपलाइन से मिलवा ही ना, पंडित जी से जरूर मिलवा के जाता था कि सर ये मेरा दोस्त है, मैं इसको ले गया। और पंडित जी फिर उसको आइडेंटिफाई करते थे उस अपलाइन को कि इतना बड़ा बंदा है, ये है, मैं नहीं जानता तुम्हारा रिलेशन क्या है, लेकिन तुम बहुत शानदार पर्सनैलिटी के साथ काम करते हो। और हो सकता है पंडित जी उससे पहली बार मिले उस डिस्ट्रीब्यूटर से भी, लेकिन पंडित जी इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे, ऐसा लगता था कि ये पंडित जी का बड़ा खास है। तो ये क्वालिटी थी पंडित जी की।
राइट, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये चल रहा है अभी 14। अच्छा आइडियल क्रॉस लाइन, ये पॉइंट चेंज हो गया है गलती से, ठीक है। 14 पॉइंट इसको आप काउंट कीजिएगा। इनवाइटेड क्रॉस लीडर्स इन हिज ओन स्टेशन, चंडीगढ़ एंड देहरादून, 2 स्टेशन थे पंडित जी के मेन। तो वहां पे पंडित जी ने एक नई परंपरा स्टार्ट की आरसीएम में, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि वो खुद गए तो इसलिए उन्होंने क्रॉस लीडर्स को इनवाइट किया, क्रॉस लीडर्स की मीटिंग हुई और उसको बहुत एप्रिशिएट किया गया। एक प्रकार से आज हम लोग यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जो ये सारी की सारी चीजों की कहीं शुरुआत अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो उसका बीज पंडित जी ने डाल दिया था, आज से कितने साल पहले, 18 साल पहले। ऑलवेज गेव रिस्पेक्ट टू सीनियर लीडर्स, पंडित जी के पास हालांकि एजुकेशन लेवल था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीनियर लीडर थे लोकल एरिया में, चाहे एस अत्री साहब थे, बलवान दीक्षित जी थे, राकेश शर्मा जी थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत रिगार्ड किया, उनको एक सीनियर के नाते ही ट्रीट करते थे, वो रिस्पेक्ट और वो आदर का दर्जा देते थे। हालांकि बीच में जब साथ साथ में ग्रुप चलते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रहती, लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जी सीनियर लीडर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ये पंडित जी की एक खास क्वालिटी रहती थी। एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, कैथल में एक मीटिंग थी और एक पंडित जी की क्रॉस लाइन में एक लीडर थे, उनके साथ में पंडित जी की कुछ बहस हो गई किसी टॉपिक को लेकर, और बहस का सब्जेक्ट क्या था, मीटिंग खत्म होने के बाद में हम 8-10 लोग एक कमरे में बैठे हुए थे बीसी छावड़ा सर के साथ में, और बात ये चल रही थी कि अगले महीने जब बीसी सर का शेड्यूल होगा तो उस शेड्यूल में मीटिंगें कहां पे होनी चाहिए। तो पंडित जी ये चाह रहे थे कि संडे का दिन चंडीगढ़ मिले, और दूसरा एक व्यक्ति था वो चाह रहा था कि चंडीगढ़ का दिन उनके स्टेशन पे मिल जाए। पंडित जी का लॉजिक चंडीगढ़ को लेके ये था कि चंडीगढ़ में एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं तो इसलिए चंडीगढ़ को मिलना चाहिए। वो जो दूसरे लीडर थे उनका स्टेशन छोटा था, उनका लॉजिक ये था कि वहां बिजनेस ज्यादा है, ज्यादा लोग आते हैं तो इसलिए उनको संडे मिलना चाहिए। दोनों की आपस में बहस हुई, गर्मा गर्मी हो गई, और गर्मा गर्मी होने के बाद में जब विदा होने लगे तो वो सज्जन जब जाने लगे तो पंडित जी ने उनका नाम देके उनको रिस्पेक्ट के साथ में रोका, इस रुकिए, मैंने कहीं पढ़ा है कि जब हम लोग विदा हो रहे हैं तो नाराजगी लेके विदा नहीं होना चाहिए। मैंने जो भी कहा अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो ये कह के उनसे विदा हो, ये पंडित जी की क्वालिटी। हालांकि इस बातचीत में पंडित जी की गलती नहीं थी ना, पंडित जी कभी गुस्से में बोले न, उनके लॉजिक्स बहुत लॉजिकल लॉजिक थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी पंडित जी में एक क्वालिटी थी, कभी उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया जी क्रॉस लाइन। और पंडित जी की क्वालिटी थी ऑलवेज रिस्पेक्टेड देयर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, कभी किसी को अपनी तरफ में खींचने का पंडित जी ने प्रयास नहीं किया। रिलेशन अप टू मीटिंग ओनली, पंडित जी को मालूम था कि लाइन कहां तक है, उसको क्रॉस नहीं करना, तो संबंध पंडित जी ने किसी भी क्रॉस लाइन के साथ में ऐसे नहीं बनाया कि उनके घर तक जा रहे हैं, उनके साथ में डिनर कर रहे हैं, रिलेशन रहा सिर्फ उनके साथ में मीटिंग तक का। ये पंडित जी की क्वालिटी थी। नेवर डिस्कस देयर बिजनेस, उनसे कभी अपना बिजनेस डिस्कस नहीं किया। बहुत बार जब पंडित जी बाहर जाते थे लोग उनसे बिजनेस के बारे में पूछते थे कि सर मुझे बताओ, तो पंडित जी ये कहते थे कि नहीं, ये काम आपके अप्लाई का है, ये मैं नहीं कर सकता, ये आप उनसे पूछिएगा, वो इतने काबिल हैं, उनमें ये क्वालिटी है, उनके प्लान को डिफाइन कर देते थे। बंदे को नाराजगी होती है, उसको लगता है यार मैं गलत था, प्लान मेरे इतने अच्छे हैं, पंडित जी अगर उनके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं तो फिर मैं उनके पास में जाता हूं। नेवर एंड एवर क्रिटिसाइज अपलाइन एंड कंपनी, बहुत बार जब क्रॉस लाइन मिलते हैं तो उनका मुद्दा रहता है अपलाइन को क्रिटिसाइज करना, अपलाइन की टांग खींचना। हेलो, या फिर कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें डिस्कस करना। लेकिन पंडित जी ने कभी किसी के साथ में इस प्रकार का नहीं किया, वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते थे। 16 पॉइंट पे आते हैं सर, तो यहां क्रॉस लाइन के रूप में आप अपने आप को कितने पॉइंट देते हैं वो आपने थोड़ा सा चेक करना है। पॉइंट नंबर 16, ए लीडर विद ए बिग बैग, 10 किलो का बस्ता हमेशा उनके पास में रहता था। उनके बस्ते में क्या क्या रहता था? फुल ऑफ बुक्स एंड टेप्स,
भरी रहती थी, खूब सारी, इतनी सारी किताबें पंडित जी लोगों को देते थे, कैसेट्स देते थे, पैसे लेते थे साथ में, ताकि उनको मालूम था कि क्या डुप्लीकेबल है क्या डुप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमेशा उनके पास में खूब भरा रहता था, खूब सारी किताबों का कलेक्शन अपने पास में रखते थे। ये पंडित जी की क्वालिटी थी। आपने चेक करना है आपके बैग में कितनी किताबें रहती हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं आप लाइन से उधार लेके पढ़ लेते हैं, ये तो मैं पढ़ के दे दूंगा आपको वापस। व्हाइट पेपर और व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हमेशा पंडित जी के बैग में रहते थे। प्रोडक्ट के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते ही नहीं थे, लेकिन कुछ सैंपल के तौर पे एक आध प्रोडक्ट पंडित जी अपने बैग में रखते थे। तो इस प्रकार से पंडित जी का बैग था। और जिन लोगों ने बड़ी नजदीक से काम किया है, कहीं भी जाए पंडित जी का एक बड़ा बैग हमेशा उनके साथ में रहता था।